नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। साथियों, जिस प्रकार से कोरोना महामारी का दौर चला हुआ है और काफ़ी दिन से अब लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा पा रहे लोग, घर में परेशान भी हैं, फिर भी मार्केट में भीड़ लगी हुई है, कोरोना बढ़ता जा रहा है। कुछ लोकल जो चीज़ें हैं, जो खबरें हैं, जो नई बातें हैं, वो बताऊंगा आज मैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सुनेंगे महेंद्रगढ़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 के बारे में साथियों। डीसी साहब उपायुक्त अजय कुमार जी ने आज लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की तथा एक सप्ताह के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन को इसी प्रकार सख्ती से लागू करने की रणनीति बनाई है। डीसी साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार के आदेशों को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। इंसिडेंट कमांडर व ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगातार फील्ड में रहकर आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला में कोविड-19 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला में फिलहाल 4649 नागरिकों को होम आइसोलेट किया गया है। 274 नागरिकों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। जिला में फिलहाल 18 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहां पर किसी भी नागरिक का बाहर जाना और किसी भी नागरिक का अंदर आना सख्त मना है। 17 मई तक महामारी अलर्ट जो घोषित किया है, सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन जो लागू किया है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण चेयरमैन एवं जिलाधीश अजय कुमार ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 17 मई तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम से लॉकडाउन बढ़ाने के लिए आदेश दिए हैं। अब नए आदेशों में शादी जैसे कार्यक्रमों में केवल 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शादियां किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होंगी, केवल घर या कोर्ट में ही होंगी। तो इस बात का ध्यान रखें साथियों। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में 20 के स्थान पर 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अब इन आदेशों का कहा गया है कि सख्ती से पालन किया जाए। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ढील बरती जा रही है, उसको लेके काफ़ी कुछ हिदायतें आई हैं, उनको बातचीत करते हैं। उपायुक्त जी ने बताया है कि जागरूकता अभियान में बीडीपीओ यह सुनिश्चित करे कि पूरी रणनीति बनाकर यह कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव, सरपंच व पूर्व सरपंच, चौकीदार आदि मिलकर ग्राम स्तर पर लोगों को जागरूक करें। सबसे बड़ी बात कही है कि गांवों में ठिकरी व पहरा लगाने के लिए कहा है। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। कोई भी व्यक्ति गांव में आता है तो उससे पूछा जाए उसको कहाँ जाना है, वो कहाँ जाएगा, कब तक वापस आएगा, सारी बातें पूछी जाएं। ये कुछ अपडेट्स थी। महेंद्रगढ़ में सोमवार को 589 केस संक्रमित मिले हैं। जिला में कोरोना के अभी तक 542 केस एक्टिव हैं। साथियों, बात करते हैं कोरोना की। जैसा कि आपको सुना है, डॉक्टर अशोक कुमार जी ने बताया कि आज 589 कोरोना केस मिले हैं। पॉजिटिव की कुल संख्या 15,950 थी। उन्होंने बताया कि 540 कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। आज अभी तक जिले में कुल 10,833 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। कुछ ही बचे हैं, वो भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से आज तक 10 मई तक 1,72,781 नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें से 96,548 मरीज सामान्य बीमारियों से ग्रस्त मिले हैं। और कोविड-19 के लिए अब जिले में सैंपल भेजे गए हैं 2,18,765। इनमें से 3,052 लोगों की जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। तो साथ ही कोरोना को लेके बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। अब कुछ अलग बातचीत करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले से एक बहुत बड़ी खबर है। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा एक अस्पताल बनाकर तैयार किया गया है, जहां पर मरीजों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इसके संबंध में बड़ी खबर ये भी है कि सरकार प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक आदेश नहीं है, अनुमति नहीं मिली है। सबसे बड़ी खबर है साथियों ये कि लोगों ने मिलके अस्पताल खड़ा कर दिया, लेकिन अभी तक सरकार प्रशासन से कोई भी अनुमति हमें मिली नहीं है। साथियों, बात करें चरखी दादरी की, आपसी कहासुनी लोगों में हुई, युवक को पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसे मामले रोज सामने आते हैं।
जिस प्रकार से काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं साथियों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समाज में लगातार होती आ रही हैं, उनसे मैं आपको लगभग अब रोज़ ही अवगत करवाऊंगा। कुछ और मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूं जो आपको बता पाऊं मैं। एक बहुत बड़ी खबर है जो हम कह सकते हैं, किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर पर एक बंगाली युवती के बारे में आपने सुना होगा जिसके साथ रेप हुआ है, जिसमें कुछ किसान नेताओं का नाम भी सामने आया है, उन पर केस दर्ज हुआ है। ये बहुत गलत है साथियों। किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, भाई किसान है या कुछ और मिलकर आंदोलन को भंग करना चाहते हैं, ये क्या है, इसकी कुछ दिनों बाद जैसे ही लगातार चलती रहेगी कार्रवाई होगी, कुछ सामने आएगा। और एक और भी बातें जैसे मैं आपको बताऊंगा साथियों, जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले के लिए यशवंत राव पारुल राव कोथल कला से, जिन्होंने साफ कहा है कि किसी भी साथी को महेंद्रगढ़ जिले में ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो निसंकोच फ़ोन करें, उन्हें फ्री में, कोई भी पैसा नहीं, निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी की भी जान नहीं जाने देंगे। एक बहुत बड़ी बात है। आप उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए हैं साथियों। एक और बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले जींद में जो हुआ, हमारे देसी पत्रकार संसार क्रांति जो चैनल चलाते हैं भाई, कर्मों धर्मों के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ साथियों। और निंदा करते हैं कड़े शब्दों में हम इस वाक़ये की। एक पत्रकार जो दर्पण होता है समाज का, जो सब कुछ सामने लेके आता है, सच्चाई दिखाते हैं, और किसानों के बारे में तो वो दिन रात लगे रहे। तारीफ़ करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज की, लेकिन ये जो हुआ ये गलत हुआ। कैसे हुआ, सरकार इसकी जो भी कार्रवाई है वो करे साथियों, गलत हुआ। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं हर्ष छिकारा जी, समाज सेवा करते हैं, उन्होंने बहुत गलत कहा, उनकी कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने यूट्यूबर्स, पत्रकारों को, सबको एक साथ लेके बहुत गलत बातें कही हैं, उनकी कड़ी निंदा करूंगा। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसी बातें करके वो लोगों की नज़रों में नीचे जाते जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत उन्होंने कहा। भाई साहब, आपको अगर कुछ कहना है तो आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं, ना कि पूरे समाज को। आपने पत्रकार समाज को गाली दी है, बहुत गलत किया आपने। धीरे धीरे आप इस बात को समझें और इस बात पे आप माफ़ी मांगे लोगों से, ये सही रहेगा मेरे हिसाब से। साथियों, लगातार मैं आपसे जुड़ता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा जो भी अपडेट हमारे पास आएगी। जो भी आपको जो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमने एक मुहिम शुरू की है, तो रोज़ की जो अपडेट्स हैं वो हम आपको रोज़ दिखाया करेंगे शाम को। तो साथियों, हौसला हो जाइए, आप करें, कमेंट करके बताएं ये जो मुहिम है वो कैसी रहेगी। आप सब अगर हौसला देंगे, साथ रहेंगे तो बहुत आगे तक काम किया जाएगा साथियों। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।